तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो ऑलमोस्ट सब मैन को होती है, मतलब हर मैन को होती है। 10 में से 7 बंदों को प्रॉब्लम होती है। अगर तुम शाय गाय हो, शाय इंसान हो, तुम अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे ही करोगे। मतलब साइंस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल 2 स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें मैंने अपॉर्चुनिटीज मिस करी थी और मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ उस चीज का। तो सबसे पहली स्टोरी है मेरे स्कूल की। मैं 11th क्लास में था। 11th क्लास के मतलब लास्ट डेज चल रहे थे। ये होता नहीं है जब पेपर मतलब स्टार्ट होने वाले होते हैं, जो लास्ट डेज बचते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट वाले दिन ही आना होता है, तो वाले डेज चल रहे थे। तो भाई देखो, मैं अपनी क्लास में जाता हूँ, मस्ती मजे होते हैं, बस और कुछ नहीं होता उस टाइम पे, तुम्हें पता ही है। तो देखो, उस टाइम पे टीचर आया नहीं था, तो भाई हमें दूसरी क्लास में बैठा दिया था, दूसरे सेक्शन की क्लास में। तो हम गए, बैठ गए जाके, भाई वही मस्ती मजे चल रहे। एकदम से पीटी टीचर आते हैं, भाई वो कहते हैं कि हिंदी डिबेट है, कोई भी 11वीं क्लास का लड़का जाना चाहे तो जा सकता है। अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें अटेंडेंस की प्रॉब्लम है तो कल तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी, बस तुम वहां पहुंच जाना। तो बहुत बंदों में नाम लिया, तो मतलब मेरे सारे दोस्तों ने ऑलमोस्ट मेरा नाम लेते भाई जा तू, और क्लास के बंदों ने भी लिया था कि भाई जा तू। लेकिन शायरनेस इतनी बड़ी चीज है, मैं नहीं गया। और मेरे को इतना बड़ा रिग्रेट है ना उस चीज का भाई। मैं मतलब चाह रहा तो कुछ ना कुछ शायद अपॉर्चुनिटी मेरे को वहां पे मिल जाती, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता आई गेस, कि भाई मुझे जानना चाहिए था। मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गया। मतलब क्या ही हो गया था मेरे को उस टाइम पे। मैं इतना कॉन्फिडेंट गाय होता था, लेकिन भाई मेरे को जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गया। अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया, लेकिन आगे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, बस मेरे को ये पता है। मतलब कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती तो कम से कम मेमोरी तो बन जाती मेरी एक स्कूल की, कि हाँ मैं डिबेट में गया था अपने स्कूल की तरफ से। कोई ना कोई मेमोरी तो बन जाती, किसी को मैं याद रह जाता कि हाँ भाई ये लौंडा गया था हमारे स्कूल से। अब क्या करें, नहीं गए तो भाई अब रिग्रेट ही रह जाता है। लेकिन आगे जाकर कोई भी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिस नहीं करनी है। तो जो अगली स्टोरी है, अगला किस्सा है, मैं जब भी उसे याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई काश मैं अगर उस टाइम थोड़ी ज्यादा हिम्मत कर लेता तो आज मेरी जिंदगी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज्यादा हो जाती। तो देखो, मैं अपनी कजन ब्रदर की शादी में था। तो देखो, मैं वहां पे देखो खाना पीना खा के सब डोल रहे होते हैं, मतलब खान रहे होते हैं। कोई किधर जा रहा तो कोई किधर जा रहा होता है। मैं भी यार अकेले घूम रहा था, क्योंकि भाई कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो मेरी उम्र का हो, या तो बच्चे थे, या तो बहुत बड़े बड़े थे, मतलब मेरे से बहुत बड़े बड़े थे या बहुत छोटे छोटे थे। बस मेरी उम्र का कोई नहीं था वहां पे। और जो थे वो भी कुछ अलग ही कामों में लगे हुए थे। तो मैं घूम रहा होता हूँ आराम से, मेरा एक लड़की से आई कांटेक्ट होता है, और फिर नॉर्मली क्या होता है, आई कांटेक्ट हुआ, बस बात खत्म। फिर कोई बात नहीं, मैं फिर घूम रहा होता हूँ अपना, खा पी रहा होता हूँ कुछ ना कुछ डेजर्ट। तो भाई फिर होता है आई कांटेक्ट। मैं कहते क्या हो रहा है ये, तो फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट हुआ तीसरी बारी में, वो भी डीजे पे। तो फिर क्या होता है कि भाई मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है, तो मैं थोड़ा चले जाता हूँ। मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस उस टाइम पे भी था, मैं आई कांटेक्ट तो होल्ड कर लेता था। लेकिन मतलब आजकल के बंदे वो भी नहीं, वो आई कांटेक्ट भी नहीं करते। तो भाई मैं आई कांटेक्ट होल्ड किया मैंने, फिर मैं चला गया। कुछ काम पड़ गया था, मेरे कजन ब्रदर जो थे, उनकी शादी थी, उनके छोटे भाई ने बुलाया मुझे कि भाई कुछ काम है, तो मैं गया। फिर काम होने के बाद मैं वापस आता हूँ, तो मतलब गर्ल होती है, बहुत सुंदर होती है। तो भाई वो मुझे देख रही थी, और वो भी देख रही थी। मैं तुम्हें शायद अगर कोई ऐसी फोटो मिलेगी जो जिस तरह से वो देख रही, तो मैं तुम्हें लगा दूंगा। और भाई वो देखती है, और मेरे पास मौका था और उसे अप्रोच कर सकता था। जब मुझे कोई लुक नेक्स्ट में कोई ज्ञान नहीं था, मैं नॉर्मल समझता था, लेकिन कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर उस टाइम में भी। लेकिन भाई मैं अप्रोच नहीं करता हूँ, मैं अपने बालों में हाथ मारता हूँ और मैं चले जाता हूँ। जैसे कि वो देख रही है सामने से, मैं थोड़ा हंस के थोड़ा बालों में हाथ मारता हूँ, सीधे निकल जाता हूँ। और भाई वो मंदी बहुत टाइम तक मतलब साइड में खड़ी भी रही थी कि बात करेगा, शायद उसे लगता था। तो नहीं की मैंने बात, मैंने आसपास गेड़ियां मारी उसकी, लेकिन नहीं की मैंने बात, जो कि मुझे करनी चाहिए थी। मौका था मेरे पास, 2 मौके मिले थे उस टाइम पर मुझे, बहुत पास तक चला गया था मैं उसके, लेकिन नहीं कर पाया बात। तो बस, तो ये स्टोरी थी। अगर वहां पे कुछ में अगर हो जाता, कुछ में बात कर लेता, जो मेरे पास मौके थे, सामने से भाव मिल लेते, अगर हो जाता, तो आज सब कुछ थोड़ा बहुत सही होता मेरी जिंदगी में। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, डोंट बी अ शाय गाय।
और उस टाइम के बाद में कुछ टाइम के बाद मेरे को लुक मैक्सिंग का ज्ञान आता है, मेरे को पता चलता है कि ये सब कुछ होता है ऐसे सेक्शन वगैरह, तो मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पहले ही तो थोड़ा और अप कर दिया मैंने, थोड़े स्किल्स पे काम किया और फिर मैं बैक टू नॉर्मल। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बाय बाय। डोंट बी अ शाय गाय भाई, लाइफ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे शाय गाय बनने में, तो बस बाय बाय।